साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी आप जी के समक्ष लेकर आई है सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की पुस्तक गुरुदेव हरदेव भाग 2, जिसका आज एपिसोड 15 है। पेज नंबर 56 है। कुछ दिनों के बाद 27 नवंबर 1982 को आप करनाल नगर के लिए चल पड़े। यहाँ के सत्संग भवन के प्रांगण में आप अपनी धर्मपत्नी सविंदर जी सहित, जिन्हें निरंकारी परिवार पूज्य माता जी के संबोधन के अभिहित करता है, दिन के 11 बजे पधारे। वहाँ उपस्थित जन समूह ने जयकारों के उद्घोष के साथ आपका स्वागत किया। करनाल एवं आसपास के गांवों की संगत इस अवसर पर उपस्थित थी। भाई साहब मोहन लाल जी, जो यहाँ के प्रमुख महात्मा हैं, ने बाबा जी का जहाँ धन्यवाद किया, वहाँ आई हुई साध संगत के भाई साहब मोहनलाल जी, जो यहाँ के प्रमुख महात्मा हैं, ने बाबा जी का जहाँ धन्यवाद किया, वहाँ आई हुई साध संगत के सहयोग का बहुत शब्दों में आभार किया। इस अवसर पर सतगुरुदेव ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए फरमाया, आप यहाँ अधिकतर खेती-बाड़ी करने वाले लोग मौजूद हैं। आप भली भांति जानते हैं कि अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए उपजाऊ धरती का होना, धरती को समतल बनाना, फिर अच्छा बीज डालना और समय पर उचित खाद और उचित मात्रा में पानी की सप्लाई करना तथा समय आने पर धरती को खरपतवार से मुक्त करना परम अनिवार्य है। ठीक इसी तरह प्रभु कृपा से हमें मनुष्य योनि जैसी उपजाऊ धरती प्राप्त हुई है। ज्ञान रूपी बीज इसमें रोपा गया है। अब हमारा फर्ज बनता है कि सत्संग सेवा सिमरन की खाद डालते रहें और प्रेम करुणा दया स्नेह के जल से सींचते रहें। निंदा नफरत वैर विरोध की खरपतवार को उखाड़ फेंके। फलस्वरूप हम दिव्य गुणों की भरपूर फसल पाकर मालामाल हो जाएंगे। तो महापुरुषों, हम हर समय ऐसे यत्न में लगे रहें ताकि अंत समय तक हमारी तोड़ निभ जाए। यहाँ से चलकर गुरुदेव राजपुरा पहुँचे, जहाँ शाम 5 से 7 तक सत्संग का कार्यक्रम रखा गया था। राजपुरा पंजाब का औद्योगिक नगर है। यहाँ एक विशाल सुंदर सत्संग भवन का निर्माण किया गया है। भवन का हॉल एवं प्रांगण संगतों से भरपूर था। सतगुरुदेव ने अपने प्रवचनों में फरमाया, गृहस्थ आश्रम सबसे उत्तम आश्रम है। अगर हम छोटे अभिमान को छोड़कर नम्रता की भावना से अपना जीवन जिए तो हमारा घरेलू जीवन ही नहीं, सामाजिक जीवन भी सुखों से भर सकता है। गुरुदेव ने श्रोताओं को सावधान करते हुए फरमाना जारी रखा, हर प्रकार के दुखों का कारण हमारी झूठी शान है। संत महापुरुष हमेशा नम्रता में रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस तरह उनके जीवन में सदा खुशहाली रहती है। यदि हम घर में मिलजुल कर रहते हैं तो हमारा जीवन हर समय आनंद से गुजरता है। जिनके घर में खुशी है, मेल मिलाप है, आपसी सहयोग है, वह घर धरती पर ही स्वर्ग है। रात को हमेशा की तरह
यहाँ भी दर्शकों की और आशीर्वाद प्राप्त करने वालों की भीड़ लग गई। उस भीड़ में खाते पीते घरों के 2-4 नौजवान और 1-2 वयोवृद्ध सज्जन भी मौजूद थे। अवसर पाते ही उन्होंने बड़ी बेताबी से निवेदन किया, बाबा जी, परमात्मा की कृपा से हमारे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। दुनियावी सुख सुविधाओं की हमारे घरों में भरमार है। हम हर प्रकार से संतुष्ट हैं। हमारे परिवार के सदस्यों में खूब मेल मिलाप है। कहीं पर कोई तनाव या टकराव नहीं। आपके प्रवचन अनुसार हमारे घर इस धरती पर स्वर्ग के समान है। फिर यह सत्संग, सेवा, सिमरन, यह प्रभु की श्वास श्वास पर भक्ति या फिर इसकी जानकारी की ज़रूरत क्या रह जाती है। गुरुदेव काफ़ी थकावट महसूस कर रहे थे। निद्रा देवी भी अपना प्रभाव दिखा रही थी। फिर भी गुरुदेव हरदेव ने बड़े प्यार से उनके प्रश्न का अत्यंत संक्षेप में उत्तर देते हुए कहा, ठीक है, आपके पास सब कुछ है, आप हर प्रकार से संतुष्ट हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा कि आपने जहां अपने तन मन धन की तृप्ति के लिए साधन जुटाए हैं, वहां आपको अपनी आत्मा के कल्याण के लिए भी अपनी आत्मा का मिलन परमात्मा से कराना होगा और उसके लिए यह ज्ञान, यह भक्ति आदि सब परम अनिवार्य हैं। वैसे भी आपको यह भूलना नहीं चाहिए कि जिस स्वर्ग की बात आप कर रहे हैं वह सदा रहने वाला नहीं है, क्योंकि यह सुख स्वर्ग जिन तन मन धन पर टिका हुआ है वे खुद अपने आप में परिवर्तनशील हैं। आज तन स्वस्थ है, कल रोग का शिकार हो सकता है। अभी मन शांत है, थोड़ी ही देर में बेचैनी का अनुभव करने लग सकता है। आज किसी के पास धन की भरमार है, कल उसे कंगाल होते देखा गया है। इसलिए सदैवी स्वर्ग के लिए सदा कायम दायम रहने वाले निरंकार प्रभु के साथ नाता जोड़ना आवश्यक है। गुरुदेव जाते जाते भी फरमा रहे थे, जिस दाता ने यह स्वर्ग प्रदान किया है उसका शुक्राना करने के लिए सेवा, सिमरन, सत्संग सभी के लिए जरूरी है। गुरुदेव यह कहते कहते अपने विश्राम कक्ष की ओर बढ़ गए और वहाँ मौजूद सभी महात्मा सतगुरुदेव के पावन पवित्र आदेशों उपदेशों को आचरण में ढालने की कामना करते हुए अपने अपने घरों को लौट गए। दास ने देखा कि वे नौजवान और बुजुर्ग बड़ी गंभीरता से आपस में बातचीत करते हुए दबी जुबान में स्वीकार कर रहे थे कि बाबा जी ने जो कुछ कहा है वह बिल्कुल ठीक है और हमें भी आज नहीं तो कल इस और कदम बढ़ाने होंगे, अन्यथा हम इस अमूल्य जीवन को व्यर्थ में गंवा बैठेंगे। अगले दिन प्रातः गुरुदेव पटियाला के लिए रवाना हो गए। पटियाला का सत्संग भानु एक समागम का रूप धारण कर गया था। हजारों महापुरुषों एवं नगर के गणमान्य नागरिकों ने इस समागम में भाग लिया। सतगुरुदेव ने अपने प्रवचनों में फरमाया, साध संगत माँ का रूप होती है। जैसे माँ के आशीर्वाद में कोई बनावट नहीं होती, उसी तरह साध संगत के प्यार में भी कोई बनावट या दिखावा नहीं होता। अगर हम अपना लोक परलोक सुखी करना चाहते हैं, हमें साध संगत के आदेशों उपदेशों को अमली रूप देना होगा। साध संगत की संगति का भरपूर फल किस प्रकार से प्राप्त किया जाए, इस संदर्भ में
बताते हुए गुरुदेव ने फरमाया, साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।